आपको पता है कि बांग्लादेश अपनी आज़ादी की 50 साला तकरीबात को सेलिब्रेट कर रहा है और इस मौके पे जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बांग्लादेश की जो मुआशी और समाजी तरक्की है उसका तकाबली जायज़ा लें अपने मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ। आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो 71 से पहले पाकिस्तान का एक विंग होता था, एक या आप कह लें एक सूबा होता था और मुत्तहिदा पाकिस्तान का, और 71 में उन्होंने हमसे आज़ादी ली। और जब उन्होंने आज़ादी ली तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत का शिकार थे। उनकी जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से तालीम, एजुकेशन, जो है वो क्वालिटी ऑफ जो है वो लाइफ, हर हिसाब से वो पाकिस्तान से जो थे पीछे थे। बल्कि बांग्लादेश को एक इंटरनेशनल बेगर कहा जाता था, आलमी भिखारी उसको कहा जाता था। लेकिन अब वो आलमी भिखारी जो है वो 50 साल के बाद साउथ एशियन टाइगर बन चुका है और वो दे आर ऑन द वे टू बी एशियन टाइगर, ठीक है। और पाकिस्तान का जो अब स्टेटस बन गया है वो एक आलमी अनफॉर्चुनेटली आलमी भिखारी का बन गया है कि हम $1 बिलियन के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरब, चाइना, ठीक है, उन मुल्कों की तरफ हम देख रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास, हमारे मुल्क में इतना टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल रिसोर्स दिए हैं, लेकिन आज हम इंटरनेशनल भिखारी बन गए हैं। और जो बांग्लादेश है, जो कभी हमारा सूबा होता था, वो 50 साल में इतनी ज़्यादा वो उसने सोशल और इकनॉमिक जो है वो अपनी डेवलपमेंट की है और तरक्की की है। तो तकाबली जायज़ा लेने के लिए मैं आपको कुछ मुआशी इंडिकेटर्स बताऊंगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं और बांग्लादेश इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। अगर हम बात करें GDP की, तो बांग्लादेश की जो GDP है वो तकरीबन $400 बिलियन से ऊपर है। कितनी? $400 बिलियन से ऊपर। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो GDP है वो कितनी है? वो वो तकरीबन $350 बिलियन है। उसके बाद अगर आप बात करें फीकस आमदनी की, यानी कि पर कैपिटा इनकम की, तो बांग्लादेश के अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन कोई $1250 है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो बांग्लादेश इस वक्त तकरीबन कोई 39 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान जो है वो $28 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है, जिसके अंदर किसी भी कौम के का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो वहाँ पे लेवल ऑफ इनकम है और हेल्थ जो है वो क्वालिटी है, उसके इंडिकेटर्स लेके उसकी रैंकिंग की जाती है। तो उस रैंकिंग में बांग्लादेश जो है वो 133वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 154 नंबर पे है। इतना ज़्यादा हम पीछे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश अपनी GDP का सिर्फ 1% जो है वो डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। तो यहाँ पर मैं इस बात को क्वालिफाई भी करूँगा, क्योंकि उनकी इर्द गिर्द जो कोई भी रीजनल कोई कन्फ्रंटेशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी भी मुल्क के साथ, जबकि पाकिस्तान उसके बरक्स 4% अपनी GDP का डिफेंस के ऊपर खर्च करता है। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, कि यानी कि बांग्लादेश के अंदर लोगों की औसत उम्र कितनी होती है, तो वहाँ पे लोगों की जो औसत उम्र है वो 73 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान में 67 जो है वो ईयर्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जो इकनॉमिक मिरेकल है, ये बांग्लादेश ने 50 साल में कैसे अचीव किया। अब ये वही बंगाली हैं जिनको हम मुत्तहिदा पाकिस्तान में, यहाँ का जो अशराफिया है पाकिस्तान का, यहाँ का जो एलीट है, वो उनको कमतर समझता था, वो उनको इन्फीरियर समझता था कि वो काले हैं, वो कोजे हैं, वो कम अच्छे मुसलमान हैं, हमसे कद के छोटे हैं, वो मार्शल रेस नहीं हैं, ठीक। अजीब किस्म की इरेशनल और इलॉजिकल जो है हमने स्टेरियोटाइप्स बनाई हुई थी उनके बारे में, जो उन्होंने सारी डिस्प्रूव कर दी हैं इतनी ज़्यादा तरक्की करके। देखें उन्होंने तरक्की क्यों की? तरक्की उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो तरक्की करना चाहते थे। उनका जो अशराफिया था, उन्होंने तरक्की को, बांग्लादेश की इकनॉमिक डेवलपमेंट को तमाम मसाइल के बावजूद 71 के बाद उन्होंने उसको प्रायोरिटी बनाया कि हमने तरक्की करनी है, हमने जो है वो अपने लोगों की सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। आपके मुल्क के पास कितने भी ज़्यादा रिसोर्स हों, लेकिन अगर आपका जो हुक्मरान तबका है, जो अशराफिया है, उसकी तरजीह नहीं है सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी तरजीह सिर्फ ये है कि खुद जो है वो लूट खसूट करनी है, पावर में आना है, लेकिन पब्लिक सर्विस नहीं करनी, तो वो मुल्क चाहे कितना भी ज़्यादा रिसोर्सफुल हो, उसके पास कितना भी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स हो या नेचुरल रिसोर्स हैं, जिस तरह हम हैं, पाकिस्तान है, तो वो मुल्क तरक्की नहीं जो है वो कर सकता। दूसरा, बांग्लादेश ने एक काम ये किया कि वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की, जिसे आप विमेन एम्पावरमेंट की, और वहाँ पे जो औरतें हैं उनको वो लेबर फोर्स में ले आए, यानी क्या उन्होंने फेमिनाइजेशन ऑफ
जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो आप देखेंगे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री $30 बिलियन से ज़्यादा वो उनकी एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स की, जबकि हमारी सिर्फ कोई हार्डली $10 बिलियन है। जबकि मज़े की बात यह है कि बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई कॉटन रुई की कल्टीवेशन नहीं होती, जबकि पाकिस्तान में रुई की कॉटन की कल्टीवेशन होती है, क्योंकि वही एक रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वो फिर भी हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। उसके बाद फिर विमेन एम्पावरमेंट के अलावा उन्होंने उनकी जो मुआशी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको एक तसलसल नज़र आता है कि जो भी वहाँ पे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं उनका एक चीज़ पे इत्तेफाक रहा है, एलीट एक कंसेंसस है कि हमने जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उनको हमने आगे बढ़ाना है, उनको डिसरप्ट नहीं करना उनको। तो उसके अंदर आपको मुआशी पॉलिसीज़ के अंदर एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग करती है जो उसके दौर में भी कंट्रोवर्शियल होती है, और दूसरी जब आती है तो उसको वो अनडू कर देती है, तो वो एक फिर यू आर बैक टू स्क्वायर ज़ीरो। तो जब तक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोहेरेंस नहीं होगी, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा बांग्लादेश ने जो चीज़ की है वो ये किया कि लोगों की स्किल डेवलपमेंट की, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके लोग पढ़े लिखे हैं, आपके लोग हुनरमंद हैं, ठीक है, तो वो एक सरमाया है आपके लिए। देखें नाज़रीन, दुनिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट वाइटल जो रिसोर्स होता है वो सोना चांदी या ऑयल और गैस नहीं होता, बल्कि वो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है। अगर आप अपने लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें आप किसी हुनर से, किसी स्किल से आरास्ता करते हैं, तो वो जो है वो नए आइडियाज़ देते हैं, वो एक प्रोडक्टिव शहरी बनते हैं, वो इनोवेशंस करते हैं, वो इन्वेंशंस करते हैं, और जो है वो चीज़ उसको आप ट्रांसलेट करते हैं जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उससे उस कौम की वेल्थ जनरेशन होती है। तो बांग्लादेश ने ये किया कि अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, जो आज उनके लोग इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं कि वो उन लोगों ने बांग्लादेश को, अपने मुल्क को साउथ एशियन टाइगर बना दिया है। अगर उन्होंने अपनी इस तरक्की की रफ्तार को, इस मोमेंटम को कंटिन्यू किया, बरकरार रखा, तो जो है वो वेरी सून आप देखेंगे कि बांग्लादेश को एशियन टाइगर के तौर पे भी जो है वो जाना जाएगा। अब इसमें हमारी अशराफिया के लिए बहुत बड़ा एक सबक है। वी कैन लर्न अ लेसन फ्राम बांग्लादेश कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ज़्यादा हम मालामाल है, लेकिन आज हम इंटरनेशनल जो है वो बेगर बन गए हैं, भिखारी बन गए हैं। और जिसको इंटरनेशनल बेगर भिखारी कहा जाता था 71 में, वो एक साउथ एशियन टाइगर हो गया है। तो हमारे लिए बहैसियत कौम, मुआशरा और रियासत जो है वो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि एक कौम जिसने हमसे आज़ादी ली और इतनी ज़्यादा बैकवर्ड थी, और वो कैसे जो है वो साउथ एशियन टाइगर बन गई है। तो हमें भी वो इक़दाम करने चाहिए। हम भी तरक्की इतनी कर सकते हैं, बल्कि हमारे अंदर उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है बांग्लादेश से, हम उनसे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। लेकिन वो तब जाएंगे अगर हम उस डायरेक्शन में निकलेंगे, अगर उस जो है वो उस मंजिल के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे, तभी हमारा एक इकोनॉमिक टर्न अराउंड होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें जो अशराफिया मिला है, जो एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, जो भी हैं, वो फ़ौजी हुक्मरान हो या सियासी हुक्मरान, ठीक है, उन्होंने लेट डाउन किया है हमें। जब वो पावर में आते हैं तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पावर देन पब्लिक सर्विस। जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट देन गवर्नेंस। देखें, रियासत का, सियासत का, जमहूरियत का, इलेक्शंस का, इनका एक ही अल्टीमेट गोल या एजेंडा या ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है लोगों की फलाह, लोगों की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।